हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 का रिजल्ट को देखने वाले हैं। जिस तरीके से 9th का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन बच्चों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। और क्लास 8 का भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। जी हाँ मेरे डियर, ठीक है, आप लोग का भी रिजल्ट जो है बहुत 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 जल्द आने वाला है, आप लोग को नोटिस कर दिया जाएगा। तो चलिए, क्लास 9th का जो रिजल्ट आया है तो बच्चों के मन में कितने सारे सवाल आ रहे हैं। आप देखिए कि क्या मैं पास हो गया, क्या मैं तो कहीं फेल तो नहीं हो गया ना। ग्रेड का क्या मतलब है, ठीक है, और ग्रेड जो इतना आया है उसमें मेरा नंबर कितना आया। तो आज आप लोगों को हम नंबर निकालना सिखाएंगे। जी हाँ मेरे डियर, आप लोगों ने ग्रेड जो प्राप्त किया है, किसी का A+ आया है, तो किसी का A आया है, किसी का B आया, किसी का D आया है, किसी का C आया, इस टाइप से आया है। अब लेकिन नंबर नहीं पता चल रहा है कि आपका नंबर कितना आया है। तो आपको इस वीडियो में पूरा देखिएगा, अंत तक आपको पूरा समझ में आने वाला है और आप अपना नंबर खुद से निकाल सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो बोलते हैं कि कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कहते हैं कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरी तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। जी हाँ मेरे डियर, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और जिन बच्चों का यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग सिस्टम आपको पूरा अच्छे से समझना होगा कि देखिए बहुत सारे बच्चों का A+ आया और प्रत्येक सब्जेक्ट में आया, सभी सब्जेक्ट में A+ आया है, ठीक है। तो उनका कितना मार्क्स आया, और किन्हीं किन्हीं बच्चों का सब में A आया है, किसी का 2 में A+ आया है, तो किसी का 3 में जो है A दे दिया है, या फिर किसी बच्चों का A आया है तो B आया है, किसी का D आया है। तो चलिए देखते हैं किन बच्चों का कितना नंबर आया है। तो जिन बच्चों का कोई भी सब्जेक्ट में या फिर प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसा भी A+ आया है, तो आप समझिएगा मेरे डियर कि 80% और उससे अब मतलब 40 और 50 के बीच आपका उस सब्जेक्ट में मार्क्स है। क्लियर है, ठीक है। तो किसी का भी A+ आया किसी सब्जेक्ट में, तो वो समझेंगे कि 40 से 50 के बीच उसका मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में। और जिन बच्चों का किसी का A आया है कोई सब्जेक्ट में, तो वो समझेंगे मेरे डियर कि 30 से, ठीक है, 30 से 40 के बीच उस सब्जेक्ट में उसका मार्क्स है, ठीक है। 30 से 40 के बीच, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला करके, चूंकि 50 में से हम लोग देख रहे हैं, है ना। और जिन बच्चों का 45 से 60% के बीच में है, जिन बच्चों का B ग्रेड आया है मेरे डियर, ठीक है, जिन बच्चों का B ग्रेड आया है, तो उसका जो परसेंटेज है 22.5 से 30 नंबर के बीच। अगर इसको हम बोल सकते हैं तो 23 बोल सकते हैं। 23 से 30 के बीच जिन बच्चों का मार्क्स है, ठीक है, मतलब जिन बच्चों का B ग्रेड आया है तो किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो समझेंगे कि 23 से 30 उस सब्जेक्ट में उसका मार्क्स आया है, ठीक है। और किन्हीं किन्हीं बच्चों का C ग्रेड आया है कोई भी सब्जेक्ट में, तो वो समझेंगे 16.5 बोलो तो 17 नंबर से 23 नंबर के बीच उस सब्जेक्ट में उस बच्चे का मार्क्स है। तो आप लोग मेरे डियर, आप लोग मिला करके मुझको बताओ कि आप लोगों ने कितना नंबर लाया है अप्रॉक्स में करके, ठीक है। अप्रॉक्स में करके आप लोग प्रत्येक सभी सब्जेक्ट को जोड़ करके मुझको बताओ कि आप लोगों ने कितना नंबर लाया है, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जिन बच्चों का यहां पे एक चीज और है, D ग्रेड, ठीक है, जिन बच्चों का D ग्रेड आ गया है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो मार्जिनल यानी फेल कर गए हैं। लेकिन 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 जी हाँ मेरे डियर, एक शर्त है कि अगर एक सब्जेक्ट में D है ना, अगर एक सब्जेक्ट में किन्हीं बच्चों का D ग्रेड दिया हुआ है, तो वो पास हो जाएंगे। कैसे पास होंगे, समझ रहे बात को। क्योंकि 5 सब्जेक्ट में मेरे डियर, 5 सब्जेक्ट में अगर 4 सब्जेक्ट में भी अगर पास कर जाते हो, आपका C ग्रेड तक आ जाता है, तो आप पास हो। इसीलिए अगर एक सब्जेक्ट में किसी का D है, तो वो कभी नहीं डरेंगे कि मैं तो फेल कर गया। नहीं, आप नहीं फेल हो। हाँ, लेकिन 2 में जहां D रहा डियर, तो आप फेल कर जाएंगे। देखिए नीचे 2 चीज लिखा होगा। यहाँ पे 2 का मतलब है, एक है प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब होता है कि आप अगला क्लास में पास कर दिया गया आपको, ठीक है। और मार्जिनल जिन बच्चों का अगर रिजल्ट में आया है, ठीक है, मैं तो अभी तक वैसा रिजल्ट नहीं देखा, मैं तो कोशिश भी किया डाउनलोड करने के लिए, लेकिन वैसा रिजल्ट मिला ही नहीं हमको मार्जिनल के लिए। हम सोचे कि चलो आप लोग को बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन वैसा कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा इस बार का, ठीक है। जी हाँ मेरे डियर, अगर मिशन 2 से आपको M2 से अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, क्लास 9th के लिए एक बार प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कर देना,
ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, कुछ बच्चों का रिजल्ट जो हमारे पास भेजे गए थे। देखिए किन्हीं बच्चों का, यहाँ पे मैंने नाम को हटा दिया है और नंबर को, चूंकि यूट्यूब जो है ना हमारा वीडियो को ही डिलीट कर देता है, बोलता है ये अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ समझते हैं कि किसी बच्चों का देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, सभी सब्जेक्ट में डियर ए प्लस लाया है बच्चा। कहीं ना कहीं ये 40 से 50 के बीच में सारा सब्जेक्ट का मार्क्स है। 40 से 50, चाहे किसी में होगा आपका 41 होगा, किसी में आपका 49 हो सकता है, किसी में आपका 48 हो सकता है, किसी में 45 हो सकता है, किसी में 40 हो सकता है। इस टाइप से इस बच्चों का मार्क्स है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बच्चा बहुत अच्छा किया है। ठीक है, और भी एक और रिजल्ट हम दिखाते हैं, एक अजूबा भी रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पे ये समझिएगा कि इन्हीं बच्चों का ए आया, बी आया, बी, डी और सी। देखिए बात समझिए यहाँ पर, अब एक चीज़ समझिएगा, इस बच्चे का डी आ गया तो वो सोचेगा क्या मैं फेल कर गया? नहीं डियर, नहीं। अगर वो साइंस में फेल किया है तो कोई बात नहीं, 5 सब्जेक्ट है ना, कितना सब्जेक्ट है? 5, उसमें 4 को पास कर गया ना जी, इसमें कर गया, इसमें कर गया, ठीक है, इसमें कर गया, इसमें कर गया, इसमें कर गया, इसमें कर गया, सिर्फ इसी में ना फेल किया है, कोई बात नहीं, वो पास कर गया है, बच गया बेचारा। ठीक है, अगर किसी डी 2 सब्जेक्ट में डी आ जाता तो बच्चा फेल कर जाता, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये एक ही बच्चा, मतलब कि इसमें प्रमोट कर दिया गया, बच्चों को आगे क्लास की तरफ भेज दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को डरने की कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे प्रमोटेड लिखा गया इसका मतलब आप आगे क्लास की तरफ जा सकते हो, चले गए हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी के बच्चे के मार्जिनल यहाँ लिख दिया है तो बच्चा फेल कर गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना बात? अब एक और अजूबा जो रिजल्ट है मेरे डियर, ठीक है, जो हमारे एक जहाँ पे मैं स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ का रिजल्ट है ये। ठीक है, कि एक रिजल्ट हमको ऐसा देखने को मिला, मैं खुद से इसको डाउनलोड किया था, ये भेजा नहीं गया था, ये मैं खुद से डाउनलोड किया था। हम वही बोले ना, वो मार्जिनल वाला हम रिजल्ट को ढूंढ रहे थे लेकिन मिला ही नहीं। ठीक है, तो देखिए एक रिजल्ट ऐसा मिला मुझको कि किसी में भी इसका मार्क्स नहीं जुड़ा हुआ है। तो भैया क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? तो आप इस चीज़ को देख सकते, क्या बोल दिया है? फुल्ली एब्सेंट। ये जो है ना फुल्ली एब्सेंट है, कहीं ना कहीं ये जो लड़की होगी, है ना, क्या नाम है, तस्लीम आरिफ, ठीक है, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है, ये जो बच्चा है ये स्कूल गया ही नहीं होगा, ना इस क्लास में इंटरनल दिया होगा, ना एक्सटर्नल दिया होगा बोर्ड में, सेंटर में जाकर। तो ये फुल्ली एब्सेंट है, कहीं ना कहीं ये पूरा फेल कर गया। ठीक है, ये बच्चा जो है ना फुल्ली एब्सेंट हो गया, फिर से वही क्लास में पढ़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तब बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे डियर कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे डियर। इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल पाए, पता चल जाए जो कन्फ्यूज़न में है इतने ज़्यादा, ठीक, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि क्या मैं पास कर गया, फेल कर गया, और कितना नंबर है। ठीक है, और आप लोग मिला करके देखना मेरे डियर, ठीक है, आप लोग सभी दोस्त ना मिला करके देखना, शेयर कर देना और मिलाना आप लोग, ठीक है, कि आप लोग कितना नंबर ला रहे हो। ठीक है, नंबर तो निकालना आ गया, ठीक है, उम्मीद करते हैं नंबर निकालना आ गया। तो आप लोग एक बार मिला करके नीचे मुझे कमेंट जरूर कर देना कि सर मेरा लगभग इतना से इतना मार्क्स लगभग है, ठीक है, इतना ऐसे इतना है। और 8 वाले बच्चे, 8 वाले आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग का भी रिजल्ट आज आ सकता है, लेकिन आज स्कूल छुट्टी है, तो हो सकता है मंडे को आप लोग का रिजल्ट 100% आ जाएगा। ठीक है, मंडे को रिजल्ट आ जाएगा। अगर आज आ जाता है तो अच्छी बात है, आप लोग के लाइव आ जाएंगे हम, और लेकिन अगर मंडे को आता है तो फिर मंडे को आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे डियर एक और अच्छी बात है कि आप लोग के लिए एप्लीकेशन जो है हमारा लॉन्च हो चुका है, और इसमें लगातार हमारा पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, लगातार जो है क्लास 10th की तैयारी चल रहा है मेरे डियर। ठीक है, 10th की तैयारी चल रहा है, तो 10th वाले बैच में अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर एक दे दे रहा हूँ, ठीक है, 94317294919098। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमारी टीम इसमें उठाएगी, और आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ से बातें कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर से 9431729098। ठीक है, जो बच्चे को हमारे साथ पढ़ना होगा वही मैसेज करेंगे, अन्यथा ना करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।